दर्शक वृंद, आज मैं भारतीय प्रवासी दिवस के अंतिम दिन अब समाप्त हो गया और अभी संयोग ऐसा है कि हमसे मिल रहे हैं बनारस के प्रसिद्ध कपाली बाबा जी यहाँ पधारे हुए हैं और आज विश्व हिंदी दिवस भी है और इस अवसर पर मैं कपाली बाबा जी से बात करूंगा। बाबा, आप अपना संक्षिप्त परिचय देकर ये बताइए यहाँ किस सिलसिला में आना हुआ आपका। देखिए, हमारे आपने परिचय तो मेरा दे ही दिया मिश्रा जी। यहाँ पर तो अपनी जड़ों से जुड़े हुए तमाम देशों के लोग जो आए, आप सभी प्रयोजन जानते हैं जी। तमाम अपने लोग आए, उनसे सबसे मिलना जुलना हुआ। उद्देश्य यही रहा कि धर्म और संस्कृति का जो औद्योगिकरण के प्रभाव में धर्म और संस्कृति का क्षय न हो, उसकी तरफ भी लोगों को प्रेरित किया जाए, उसके भी उत्थान की व्यवस्था की जाए। हमारे आने का मूल उद्देश्य तो यही था। जी जी। आप कब से हैं यहाँ पर? 2 दिन से हैं। और आप बनारस में कहाँ रहते हैं और आपकी सेवा क्या है धार्मिक क्षेत्र में? पौराणिक हरिश्चंद्र घाट जी, जो शैव परंपरा की अति प्राचीन नगरी है, विद्या संस्कृति कला अध्यात्म की, वहाँ पर पौराणिक हरिश्चंद्र घाट है, वहाँ का मैं प्रधान सेवक हूँ जी। विभिन्न विधाओं के माध्यम से माहेश्वर की कलाओं को, शिव सूत्रों का ज्ञान और शिव की योग कला, तंत्र कला और आध्यात्मिकता को साधकों के बीच में वितरित करना ही मेरा मुख्य काम है। और आज है विश्व हिंदी दिवस, जैसा कि आप जानते ही हैं जी। तो विश्व हिंदी दिवस पर पूरा विश्व आज हिंदी दिवस मना रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और हिंदी के बिना हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ भी हिंदुत्व जुड़ा है वहाँ हिंदी का अपने आप उद्भव हो जाता है। हिंदी भाषा ही नहीं, एक सूत्र है जो पूरे संसार को एक दूसरे से जोड़ने का महत्वपूर्ण सेतु है। हिंदी भाषा ही नहीं, एक सूत्र है जो संसार को जोड़ती है। जी बिल्कुल जी। हिंदी में तोड़ने की शक्ति नहीं, जोड़ने की शक्ति जी है। जी। हिंदी ने कभी किसी को नहीं तोड़ा जी। सबको आत्मसात किया, समस्त भाषाओं को आत्मसात किया और खुद हिंदी बनी रही। जैसे गंगा नदी में तमाम नाले, तमाम अपव्यय के जल गिरते हैं, लेकिन फिर भी वो गंगा की पवित्रता नष्ट नहीं होती। हमारी हिंदी भाषा उसी प्रकार। और हिंदी में आप क्या कुछ रचना भी करते हैं या? टूटी फूटी तो लिखे ही लेते हैं, बोल ही लेते हैं जी। विद्वान तो मैं नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ शमशान का। आप इतने बड़े साधक हैं तो आप में तो बहुत सारा गुण है। आप पर तो लोग चलता है, आपको सुनकर लोग सीखता है। मिश्रा जी, प्रश्न तो आपका बड़ा समीचीन है, आज के समय के अनुकूल है। जी। क्या जानना चाहेंगे आप बताएं? नहीं, आप कुछ तो सूत्र बताइए। हम लोग हिंदी के लिए इतना लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपका प्रयास निश्चित रूप से वंदनीय है। मैं प्रशंसनीय शब्द नहीं कह सकता। जी। इस आधुनिकता के दौर में आपने संस्कृति से जुड़ी, हिमालय की गोद में बसे हुए देश के आप रहने वाले हैं और आपने उस संस्कृति को, उस देश के मूल तत्व को कायम रखते हुए हिंदी भाषा के क्षेत्र में 25 वर्षों से जितना काम किया है, निश्चित रूप से आप आदर और श्रद्धा के पात्र हैं मिश्रा जी। और हमारा बहुत बहुत साधुवाद आपके प्रति और बहुत बहुत शुभकामना हिमालयनी पत्रिका के प्रति है। हम लोगों से जो इसके विकास में सहयोग बन पड़ेगा, आपका आदेश शिरोधार्य है। हम निश्चित रूप से आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे और आपकी पत्रिका की सेवा में तत्पर रहेंगे। अब आपका इंतजार नेपाल में रहेगा, काठमांडू में रहेगा। कब आप पधार रहे हैं? जून में आते हैं बाबा के दर्शनों को जी। और एक छोटा सेमिनार हिंदी पर हम लोग आयोजित करेंगे वहाँ आपके उसमें। जरूर। कुछ और विद्वानों को लेके आएंगे और एक छोटा सेमिनार हो जी, जो देखने में छोटा हो लेकिन उसकी गूंज दूर तक जाए। क्यों? ऐसी हमारी मनोकामना है। जी। तो हम लोग बनारस और काठमांडू जी, ये मिलकर एक साहित्यिक गोष्ठी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करेंगे, हम लोग करेंगे और उसका नाम रखेंगे विश्वनाथ से
पशुपतिनाथ तक जी हिंदी की यात्रा। जी, तो हम चाहेंगे कि आपके संयोजकत्व में यह काम हो, क्योंकि नेपाल हमारा बहुत छोटा देश है और हिंदी वहाँ पर उसकी क्या स्थिति है वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप जैसे विद्वान और साधक अगर जुड़ेंगे तो हमारी पत्रिका भी और आगे बढ़ सकती है और हिंदी की भी सेवा होगी। देखें मिश्रा जी, एक समय था जब सोवियत रूस की पत्रिकाएं बिका करती थी भारत में, और यह तो हमारी मातृभाषा है और आप हमारे अपने हैं। अगर आप इतना प्रयास कर रहे हैं तो हम इस पत्रिका को भारत में भी कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसी व्यवस्था की जाएगी, लगाई जाएगी। जी, हमारी यही अपेक्षा है, खास करके हिंदी भाषियों से और हिंदी प्रेमियों से। लेकिन भारत में देख रहे हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स चाहे जो आगे बढ़ते हैं जाते हैं वो हिंदी से भागते हैं अभी, और उनसे उतना सहयोग नहीं हो पाता है जितना कि आप काशी के हैं और आप बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग तो अपने राष्ट्रभाषा और अपने धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित है, तभी सन्यासी हुए। और इसमें कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं मिश्रा जी, कि आपका यह प्रयास अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा नेपाल में। और यह जो आपका कष्ट है ये निश्चित रूप से आपकी पीड़ा बोल रही है अंदर की, हिंदी भाषा के प्रति, पत्रिका के प्रति आपकी पीड़ा नहीं है, आपकी हिंदी भाषा के प्रति पीड़ा है। और हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे इस दुर्दशा से हिंदी बाहर आए। हमें किसी का मुंह नहीं देखना है, ब्यूरोक्रेट्स का भी, न नेताओं का, किसी का नहीं। हम जन सामान्य में हिंदी को व्यवस्थित करें। जी, आप ये अंतरात्मा की आवाज समझ गए हैं, आप में वो शक्ति है जो आप पहचान गए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। महादेव।